बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है जो एक्सेलरेटेड सिलेबस है, ये जिसको हम आम वर्ड में शॉर्ट सिलेबस कह सकते हैं, जो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने हर लेवल का कम किया है। तो मैं 6 क्लास का आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि 6 क्लास का उर्दू का सिलेबस जो है वो क्या है और उसमें कितनी के कमी, या ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, आप हाफ हाफ करके ले लें। एक तो ये आता है और फिर आप ऐसे ले लें, ठीक है। ये हमारा, अब अगर आप देखें तो ये डिस्कस करते हैं जी। उर्दू की हमद है, नात है, मादरे मिल्लत है, योम दफ़ा है, फिर ख़राब है, साइंसी करिश्मे, शेख सादी के इकबाल, हम एक हैं, मेहनत की बरक़ात और इश्तहारात, ज़रूरत नहीं है कि। ये हमने उर्दू की जो लेसन्स हैं वो करने हैं और इसमें से क्या क्या करना है वो हमें यहाँ पे मेंशन है। वो मैं आपको एक दफ़ा बुक पे निशान लगे होंगे, वो मैं आपको एक दफ़ा उससे गो थ्रू करवा दूँगी। अब इसमें उन्होंने क्लास वर्क भी दिया हुआ है और होमवर्क भी दिया हुआ है। ये हमने दोनों करने हैं। जैसे कि ये सवाल नंबर 1 है, उसके ये जूस, फिर आगे ये उन्होंने ग्रामर का काम दे दिया है। फिर होमवर्क में भी, यानी हमने क्लास वर्क और होमवर्क दोनों को लेके चलना है, ठीक है। अब मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बुक से निशान लगा के आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ये सिर्फ आपको ये इसलिए है कि आप इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। ये उर्दू का हमारा हो गया। अब हमारा आता है इंग्लिश का। ये उर्दू का थोड़ा सा बाकी भी है। ये देखें, बादल का गीत है और गुल स्नोबर की कहानी। उसके बाद हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के सारे लेक्चर्स मैंने आपको विद एक्सरसाइज डिलीवर कर दिए हुए हैं। अब उसमें से अगर हम देखें तो फेयर डीलिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वोकेबलरी है, फिर क्वेश्चन है, डिक्शनरी स्किल्स हैं, ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये सारे हैं। फिर होमवर्क में अगेन कंप्रीहेंशन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 से 5 है, फिर इन दी ब्लैंक्स है। इस तरह के हैं, मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूंगी, लेकिन ये इंग्लिश का जो है वो सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हुए हैं। देन है जी सराउंडेड बाय ट्रैश, फिर है जी चित्राल वैली, फिर है नाइट पोएम, ट्रैवलिंग एटिकेट्स, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप और ड्रग्स एंड ड्रग्स आर डेंजरस। पहले आप इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पूरे का इंग्लिश का। ये देखें, यहाँ आप ऐसे करें, ये 3rd उसका पार्ट है, उर्दू का भी इसमें रिमेनिंग आता है, तो आप ऐसे हाफ ले लें, इसका ले लें और फिर आप इसका ये पूरे का ले लें। इसमें अगर आप देखें 8, 9, 10, 11 चैप्टर जो हैं वो निकाल दिए हैं। शुरू से लेकर 1 से लेकर 7 है, 8, 9, 10, 11 नहीं है। उसके बाद ये 12 चैप्टर आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है इंग्लिश का ही है, चैप्टर जी हैप्पी प्रिंस है। और ये इंग्लिश का जो काम है, यानी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर में आएगा वो ये है। उसके बाद मैथ्स की तरफ आप मूव करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मैथ्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, मैथ्स का अगर आप देखें तो मैथ्स के भी क्वेश्चन दिए हुए, हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो होमवर्क में भी है और जो क्लास वर्क में भी है। सेट का यूनिट है, फिर होल नंबर का चैप्टर नंबर 2 भी है, फिर चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी हैं, फिर यूनिट नंबर 4 इंटीग्रल्स भी है। ये यहीं तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 चैप्टर है इस पेज पे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट। 4 चैप्टर के सारे इसने क्वेश्चंस बताए हुए हैं। और 5th यूनिट है सिंप्लीफिकेशन, 6 है, 7 है,
8th है, 9th है। अब आप इसका भी हाफ ऑफ करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसका रिमेनिंग कर लेंगे। 9 चैप्टर हैं, क्वेश्चंस कम किए हैं, लेकिन पूरा चैप्टर जो है वो कोई स्किप नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आ जाता है 10th चैप्टर जो कि ज्योमेट्री है, और फिर 11th चैप्टर भी है और 12th चैप्टर भी है। ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और ये हमारे सारे हो जाते हैं चैप्टर मैथ्स के। यानी क्वेश्चंस कम किए हैं लेकिन चैप्टर्स जो हैं आई थिंक सो वो पूरे हैं। 13 चैप्टर भी है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। अच्छा जी, उसके बाद हम इस्लामियत की तरफ मूव करते हैं। इस्लामियत का आप देखें काम, इस्लामियत का है जी बाब अव्वल है, बाब दोइम है, और उसमें से क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट लग तो रहे हैं कि सारे हैं, लेकिन शायद कोई स्किप होगा, वो हम देख लेंगे। आप अभी इसको नोट करते जाएं बस। उसके बाद अगर आप देखें तो ये नमाज वाला है, ये बाब सोइम आ गया, फिर बाब जहरम आ गया, और बाब पंचम है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये रिमेनिंग बाब पंचम के दिए हुए इन्होंने बाकी पार्ट्स, और इस्लामियत का सिलेबस जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अरबी आती है। अरबी का सिलेबस आप देखें, अव्वल है, राबे है, खामिस, साबे, तासे, आशिर, सानी अशर, सालिस अशर, राबे अशर, यहाँ तक जो है वो सालिस अशर। आप यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद आपका आता है ये रिमेनिंग राबे अशर, सादे अशर और साबे अशर। ये चैप्टर्स भी हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगी। एक दफ़ा निशान लगे होंगे, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा ये है कि आप इससे गो थ्रू हो जाएं। अरबी का सिलेबस है, और फिर अगर आप देखें अरबी का रिमेनिंग जो है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। अद्दसु अशरून, अद्दसु हादियुल अशरून और अद्दसु सानी व अशरून, यहाँ तक जो है इसके साथ ही आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है।